नमस्कार भाई, कैसे हो आप। तो आज एएलपी का पेपर आप लोगों को सोल्व करवा देता हूं मैं, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि आपका स्तर कैसा है। और बाकी के जो एएलपी के पेपर है वो भी मैं 1 बाय 1 करके सारे करवा दूंगा। एनटीपीसी और ग्रुप डी के पेपर भी मैं बना दूंगा ना, तो और उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट में आप लोगों को डाल दूंगा। सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका सब्सक्राइब किया हुआ हिस्सा मैं आपको ऋण के साथ लौटा दूंगा। तो आज हम एएलपी का पेपर सोल्व करवा रहे हैं पहली शिफ्ट का, और ये 9/8/2018 का पेपर है। इसकी शुरुआत करते हैं। कहां से शुरू करें कहां से नहीं करें, आप इधर आ जाइए, सारे के सारे लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहां पे मेरे प्यारे साथियों देख लीजिएगा, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 9/8/2018 शिफ्ट पहला पेपर है। अगर आप नए साथी हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाई अजय चौधरी के नाम से है। @मैथ्स बाई अजय चौधरी सर्च करोगे आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना। छोटा परिवार है लेकिन अच्छा परिवार है, सारे पढ़ने वाले बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7726991665 पे क्वेश्चन मैसेज कर देना। मैं आप लोगों को जब 30-40 क्वेश्चन होते हैं तो यूट्यूब पे एक सेशन लाके उसको बता देता हूं, और यूट्यूब का लिंक आप लोगों को शेयर कर देता हूं, जिससे कि आप लोगों को पता चलेगा कि स्टूडेंटों को किस किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है और उनको आप फेस करोगे, उनको सोल्व कर लोगे। चलो मेरे प्यारे साथियों, अब चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन ये है मेरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्राइंगल नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। अच्छा, त्रिभुजाकार संख्या किस तरीके से होती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों। त्रिभुजाकार संख्या की बात कर रहा है तो आपके पास में इसका एक फॉर्मूला होता है। वो आपके पास में फॉर्मूला कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं, आप इसे याद रखना। n ब्रैकेट ऑफ n+1 और डिवाइड बाई 2, जो नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला होता है ना, वही आपके पास में त्रिभुजाकार संख्याओं का नंबर होता है। अब आप बोलोगे ठीक है, तो यहां पे आपके पास में इसका मतलब क्या होता है ट्राइंगल नंबर का। तो आपके पास में इस तरीके से आपने चक्रवर्ती ब्याज में वो पढ़ी होगी, इस तरीके से पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है मेरे भाई, ठीक है, इस तरीके से पढ़ा आप लोगों ने। तो आप बोलोगे ठीक है सर, तो इस तरीके से एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल नंबर है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैं n का वैल्यू 1 रखता हूं, एक बार n का वैल्यू 1 रखूंगा मैं मेरे भाई, तो 1 इंटू आपके पास में 1 + 1 2 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास में 1 निकल के आ गया। उसके बाद में मेरे भाई n का वैल्यू मैं 2 रखूंगा, n का वैल्यू मैं फिर 3 रखूंगा, फिर 4 रखूंगा, फिर 5 रखूंगा, और n का वैल्यू फिर 5 रखूंगा, फिर 6 रखूंगा। 2 रखा तो मेरे भाई 2 गुणा 3 डिवाइड बाई 2, आपके पास में 3 आ गया। 3 रखूंगा तो मेरे भाई 3 गुणा 4 डिवाइड बाई 2, मेरे भाई कितना आ गया, 6 आ गया। 4 रखूंगा तो मेरे भाई 4 गुणा 5 और डिवाइड बाई 2, मेरे भाई कितना हो गया, मेरे पास में 10 हो गया। उसके बाद में 5 रखूंगा तो 5 गुणा 6 डिवाइड बाई 2, मेरे भाई कितना आ गया, 15 आ गया। अब मेरे भाई देखो ट्राइंगल नंबर, देखो आपके पास में 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 10 आ रहा है, 15 आ रहा है। देखो आपके पास में 3 आ रहा है, उसके बाद में 15 भी आ रहा है, 10 आ रहा है, बट 5 कहीं पे भी नहीं आ रहा। इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल नंबर नहीं है, ये त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। ये वाली संख्या क्या है, त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा मेरे प्यारे साथियों, डी फॉर देहरादून आपका राइट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 में। आपको बात समझ आ गई। अगर आपको अभी भी किसी रेलवे के पेपर में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में या फिर एएलपी में आपको त्रिभुजाकार संख्या पूछे तो आपको यह फॉर्मूला याद रखना है, और आप n की वैल्यू आप रख के देख लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलता हूं, बात समझ आ गई आपको मेरे भाई। दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपके पास में ये वाला है, अच्छा प्रश्न है। आप इस बात को देखो मेरे भाई, ये भी आपके पास में क्या है, कंसिडर द गिवन क्वेश्चन ए डिसाइडेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। मतलब इसमें से आपको बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। आपको ये बोल रहा है कि इज x-5 इवन नंबर। जो x-5 है ना मेरे प्यारे साथियों, x-5 वो क्या है मेरे पास में, एक इवन नंबर है। क्या है मेरे भाई, इवन नंबर है, सम संख्या है। आप बोलोगे ठीक है सर, और यहां पे जो x है ना मेरे भाई, x रियल नंबर है, रियल नंबर है। क्लियर है मेरे भाई। आगे क्या बोला गया, पहला स्टेटमेंट दिया गया x-15 बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। ये इंटीजर नंबर है, और इंटीजर नंबर आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी।
इंटीजर पूर्णांक नंबर दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो अब आप बोलोगे सर x माइनस 5 15 क्या है मेरे पास में, x माइनस 15 मान लीजिए 1 है। आप बोलोगे नहीं सर मैं तो -1 मानूंगा, तो आप -1 भी मान लो। तो आप बोलोगे सर मैं 2 मानूंगा, तो 2 भी मान लो। मैंने 15 रखा मेरे भाई, 15 1 रखा तो इधर चला गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 16। अगर x का वैल्यू मैं यहां पे 16 पुट करता हूं मेरे भाई, देखो x का वैल्यू मैं यहां पे 16 पुट करता हूं, तो 16 में से 5 गया मेरे भाई, क्या 11 आ रहा है क्या? 11 मेरे भाई क्या है, ओड नंबर है, ओड नंबर है। इसका मतलब ये वाली बात सत्य नहीं है, इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट आपके लिए सफिशिएंट नहीं। अच्छा दूसरा स्टेटमेंट क्या गिवन है मेरे भाई, दूसरा स्टेटमेंट है मेरे भाई x माइनस का 10। अब आपको बोला गया x माइनस 10 है, एक ओड इंटीजर है, मतलब विषम संख्या है। तो विषम संख्या मैं आपको बोल देता हूं मेरे भाई, आपके पास में विषम संख्या कोई भी बोल देता हूं मैं, 1 बोल देता हूं। आप बोलोगे सर 1 तो यहां पे लिया था, यहां पे भी लिया था मैंने, वहां पे कोई भी इंटीजर हो सकता था, लेकिन अब विषम संख्या है यहां पे, तो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा। आप बोलोगे सर तो x बराबर कितना हो गया मेरे पास में 11। अब x बराबर 11 हो गया, तो आप 11 यहां पे रख दीजिए मेरे भाई। 11 में से 5 गया मेरे भाई, कितना आ गया 6। 6 क्या है मेरे भाई, इवन नंबर है। इसका मतलब मेरे भाई कौन सा स्टेटमेंट, 2 नंबर का स्टेटमेंट, इसका मतलब ओनली 2 सफिशिएंट है। बी फॉर बाहुबली आपका राइट आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से करना है। नंबर सिस्टम जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से अपन इस क्वेश्चंस को हल करेंगे। बाकी बेसिक से सोल्व करने की जरूरत होती नहीं है एग्जाम में, आपको करना भी नहीं है। आपको किस तरीके से करना है ये मैंने आप लोगों को बता दिया मेरे प्यारे साथियों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। आपका ये भाई हमेशा आपके साथ खड़ा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, अगला एनटीपीसी ग्रुप डी के भी अपन सारे सोल्व कराएंगे, एएलपी के भी सारे सोल्व कराएंगे, जितना मैथ्स है सब सोल्व कराएंगे, सीजीएल सीएचएसएल सब सोल्व करवाएंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है? सबसे पहले आपके पास में क्या बोला गया, द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी इरेशनल नंबर। मेरे भाई देखो आपके पास में इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होता है मेरे भाई, रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में आता है। बट इरेशनल नंबर क्या होता है मेरे भाई, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आना चाहिए, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। मतलब मैंने आपको इरेशनल नंबर का एग्जांपल बताऊं, जैसे रूट 2, मतलब इरेशनल नंबर का एक ऐसी संख्या जिसका पूरी तरीके से रूट ना निकाला जा सके, रूट ना निकाला जा सके। रेशनल नंबर का मतलब पूरी तरीके से रूट निकाला जा सके। अब आपको बोल रहा है कि इसमें से इसका अगर मैं रूट निकालूंगा, इसका अगर मैं रूट निकालूंगा, इसका अगर मैं रूट निकालूंगा और इसका अगर मैं रूट निकालूंगा, तो ऐसी कौन सी संख्या जिसका रूट नहीं निकलेगा, वही आपकी इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब आप जब स्क्वायर बोलते हो मेरे भाई, स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्या नहीं होता, 3 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 8 नहीं हो सकता और 9 हो सकता है। जब किसी संख्या का एक्स स्क्वायर, मान लीजिए एक्स एक संख्या और अगर इसका स्क्वायर करते हो तो इसका जो यूनिट डिजिट है ये हो सकते हैं, यूनिट डिजिट ये हो सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल सर ये हो सकते हैं, इसका मतलब यूनिट डिजिट नहीं हो सकते, यूनिट डिजिट नहीं हो सकते। कौन कौन से नहीं हो सकते मेरे भाई, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता। इसका मतलब मेरे भाई आपके पास में देखो, आपके पास में ये स्क्वायर ही तो है मेरे भाई किसी ना किसी संख्या का। इसका मतलब ये तो आपके पास में क्या है, एक रेशनल नंबर होगा, ये भी आपके पास में एक रेशनल नंबर होगा, ये भी आपके पास में एक रेशनल नंबर होगा। बट इसका यूनिट डिजिट 8 है, इसका मतलब इसका आप रूट नहीं निकाल सकते, इसका मतलब इसका रूट नहीं निकाल सकते, तो ये कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा मेरे भाई, ए फॉर अनारकली राइट आंसर होगा। बाकी अगर आप नंबर सिस्टम मेरे से पढ़ोगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा रेशनल और इरेशनल नंबर में किस तरीके से पहचाना जाए, सारी बातें डिटेल में जाके इन डिटेल आप लोगों को बता दूंगा। चलो मेरे प्यारे साथियों अगले वाली बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। मेरे प्यारे साथियों ये आपके पास में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15,376 का वर्गमूल है। वर्गमूल का मतलब आपको यह पूछना चाह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि आपके पास में 15,376 का जो वर्गमूल निकालोगे आप किस तरीके से निकालोगे। तो मेरे भाई मैं आपको बोलता हूं हमेशा
आपके पास में लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं इसमें, लास्ट के 2 डिजिट ये 76 है मेरे भाई। 76 किसका स्क्वायर करते हो तब आता है, तो आप बोलोगे सर 24 का स्क्वायर करूंगा मेरे पास में, 24 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा मेरे भाई, 576 आएगा क्या मेरे भाई। जब 24 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा मेरे पास में, 576 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। इसका मतलब मेरे भाई जब भी ये स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से होता है मेरे भाई, या तो आपके पास में 50 प्लस ए होता है या फिर 50 माइनस ए होता है। आप बोलोगे ठीक है सर, या फिर आपके पास में 100 प्लस ए होता है या फिर होता है 100 माइनस ए होता है, या फिर होता है मेरे भाई 150 माइनस ए और 150 प्लस ए। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है सर, सारे ऑप्शन 100 से ज्यादा और 150 से कम है, और ए का वैल्यू जो आया ना मेरे पास में ये 24 आया। ए का वैल्यू मेरे पास में कितना आया, 24 आया। तो यहां पे मैं मेरे भाई प्यारे साथियों यहां पे रखूंगा। भाई देखो आपके पास में 100 से तो ज्यादा है, इसका मतलब 100 प्लस ए लूंगा एक, तो 100 प्लस ए की जगह 24 रखा है मेरे पास में, तो 24 आ गया, तो मेरे पास में कितना हो गया, 124 हो गया मेरे प्यारे साथियों। और मेरे भाई एक 150 से कम भी है, तो 150 माइनस ए करूंगा तो 24 करूंगा तो कितना हो गया मेरे भाई, 136 हो गया। क्या 136 ऑप्शन में है, क्या नहीं है, 124 ही ऑप्शन में। इसका मतलब डी फॉर देहरादून। मतलब अगर आप 124 का स्क्वायर करोगे मेरे भाई तो आपके पास में ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। क्लियर है, मेरी बात समझ गए। अगर आप इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हो कि स्क्वायर रूट कैसे पहचाने, तो आप लोग मेरी टाइम सेविंग सीरीज में टीएसएस में आप लोग जाके देख सकते हो, टीएसएस में जाके देख सकते हो। मैं आप लोगों को एक वीडियो डाल दूंगा टाइम सेविंग सीरीज का, ये 30 मिनट का एक वीडियो है स्क्वायर रूट का, वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसे जाके देख लेना। आप लोगों को डायरेक्टली जैसे मैं पहचाना, आपको इस तरीके से पहचान करने लग जाओगे आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें डिजिटल सम कैसे लगाते हैं वो सारी चीजें उस वाले वीडियो में आप लोगों को डाल दूंगा। ठीक है, आगे देखो मेरे प्यारे साथियों, अगले वाली बात, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना हो। फाइंड 2 डिजिट नंबर विच आर एग्जैक्टली 3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। आपको ये बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि 3 और 6 है, इनको मैं आपस में गुणा करता हूं और इसका मेरे भाई क्या कर देता हूं मैं 3 गुणा, इसका अगर मैं 3 गुणा कर देता हूं तो यह संख्या 36 आनी चाहिए। क्या आ रही है क्या, तो नहीं आ रही। आपके पास में फिर 12 देखो मेरे भाई, तो 12 में क्या करोगे 1 गुणा 2 और इसका कितना करोगे मेरे भाई 3 गुना, तो आप बोलोगे कि यह संख्या 12 आ रही है क्या, तो नहीं आ रही। आपके पास में अगली संख्या मेरे भाई 48, तो 4 गुणा 8 और इसका 3 गुना करोगे मेरे भाई, क्या आपके पास में 48 आ रही है क्या। आपके पास में अगली संख्या 24 है, तो इसके अंकों का गुणनफल और अंकों के गुणनफल का 3 गुना, क्या आपके पास में 24 आ रहा है क्या। तो आपके पास में देखो 8 चौक 32 और 32 को 3 से गुणा करोगे तो नहीं आ रही। लेकिन देखो आपके पास में 4 दूनी 8 और 8 को 3 से गुणा करोगे तो क्या 24 आ रही है क्या, क्या 24 आ रही है क्या। इसका मतलब यहां पे कौन सा होगा राइट, डी फॉर देहरादून आपका राइट होगा कि नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे चल लेते हैं अगले वाला प्रश्न। ये बात समझ आ गई सबको, कोई दिक्कत परेशानी। चलो ये वाला प्रश्न, अब आपके पास में ये छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न किस तरीके से पहचानी जाती है, ये भी आप मेरी टीएसएस वाली सीरीज में जाके देख सकते हो। टीएसएस वाली सीरीज में जाके देख सकते हो, टाइम सेविंग सीरीज में। टाइम सेविंग सीरीज आपको क्या दिखाएगी, आपको ये बताएगी मेरे भाई टीएसएस वाली चीज कि आपको किस तरीके से चीजों को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, औरों से अलग जाके कैसे देखना है। तो इनमें से आपको बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो आप क्या करोगे मेरे भाई, सबसे पहले पहला चेक करता हूं, देखो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 29 दूनी 58 और ग्रेटर देन मेरे भाई 43। तो बिल्कुल 58 बड़ा है 43 से, दूसरा मुझे आगे वाले चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ए फॉर अनारकली आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वालों में मैं दिमाग लगाऊंगा ही नहीं, क्यों लगाऊंगा मैं दिमाग, बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है। बात बिल्कुल करेक्ट है, बात समझ आ गई। ठीक है, तो इस तरीके की बात को इस तरीके से, और बड़ी अगर फ्रैक्शन आ जाए उनको कैसे सोल्व करना है ये टीएसएस वाली सीरीज में जाके देख सकते हो, या फिर यूट्यूब पे जब मैं पढ़ाऊं फ्रैक्शनल वाला पार्ट उसमें आप जाके देख सकते हो मेरे भाई। अगले वाली बात में आपके पास में, अब देखो ये वाले प्रश्न या तो आप बाई ऑप्शन जाके करो, या तो आप बाई ऑप्शन जाके करो, और अगर बाई ऑप्शन नहीं जाके करते हो तो आपको फिर तरीका आना चाहिए। अब से 3 वर्ष बाद में दाहिरी की आयु एन्युष की आयु का 2 गुने से 8 वर्ष कम है। मेरे भाई एक दाहिरी है, इसको मैं डी मान लेता हूं, और दूसरा मेरे भाई
ये वाला है। मान लीजिए इसकी आयु अब x है और अब से 3 वर्ष बाद में, अब से 3 वर्ष बाद में मेरे भाई ये हो गया d, अब से 3 साल बाद में ये x प्लस 3 हो गया। और मेरे भाई ये इसकी आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 का कितना गुना मेरे भाई, x प्लस 3 का कितना गुना, 2 गुने से 8 वर्ष कम, इसके 2 गुने से 8 वर्ष कम है, अब जाकर ये बराबर हो जाएंगे। आप बोलोगे ठीक है सर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x प्लस का 6 माइनस का 8 बराबर x प्लस का 3। ठीक है मेरे भाई। अब आपके पास में देखना ये हो गया मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी। अगर यहां से आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो निकाल लो, अगर यहां से नहीं निकालना चाहते तो इसको छोड़ दो। अब आपको क्या बोल रहा है मेरे भाई, आपको ये बोल रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है। मेरे भाई इन दोनों की जो वर्तमान आयु है ना, यहां पे इनका जो सम है ना मेरे भाई, वो कितना है, 61 साल है। अब मेरे भाई आप इस बात को समझना, आपके पास में 3 वर्ष बाद में 3 साल तो इसके जुड़ेंगे और 3 वर्ष बाद में 3 साल इसके जुड़ेंगे। मतलब अगर 3 वर्ष बाद में मैं जाके देखूंगा तो टोटल 3 और 3 6 जुड़ेंगे ना योग में। इसका मतलब यहां पे ये आयु कितने की हो जाएगी मेरे भाई, 67 की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए आज मेरी आयु 20 साल है और मेरे पापा की आयु है 30 साल या 40 साल। ठीक है, मैं बोलूं अब दोनों की आयु का योग कितना, 60 साल है, तो 10 साल बाद में इनका योग कितना हो जाएगा, तो 10 साल के बाद में मैं भी तो 30 साल का हो जाऊंगा और मेरे जो बापूजी हैं, अपने जो फादर साहब है, वो कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 40 साल के हो जाएंगे। इसका मतलब दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 सॉरी, यहां पे 50 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 80। तो देखो आपके पास में कितना बढ़ा मेरे भाई, 10 साल तो ये बढ़ा और 10 साल ये बढ़ा, तो टोटल 20 बढ़ा ना। तो मैं आपको यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे कि 3 ये बढ़ा 3 ये बढ़ा, तो दोनों 6 बढ़ेंगे। क्लियर है। अब इन दोनों का जो सम है ना मेरे प्यारे साथियों, दोनों का सम वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखो 2x प्लस का 3 वो 6 माइनस का 8 प्लस का x प्लस का 3 बराबर का 67। मेरे भाई यहां पे आपके पास में ये 2 बच गया माइनस का, इसका मतलब 2x प्लस का x और आपके पास में कितना हो गया भाई, प्लस का 1 इज इक्वल टू 67। ये इधर चला जाएगा तो 3x बराबर 66। तो x बराबर कितना हो गया मेरे भाई, 22। अब x बराबर मेरे पास में 22 हो गया मेरे भाई, तो आपको क्या पूछा है, दारिरी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी मेरे भाई। तो अब आपके पास में बड़ी सिंपल सी कहानी, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। तो यहां पे आपके पास में मेरे भाई इधर रख दीजिए, इस वाली वैल्यू में x का वैल्यू यहां पे रख दीजिए मेरे भाई। x का वैल्यू मैं यहां पे रखूंगा तो 22 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 25। और 25 कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या मैं, देख लीजिए मेरे भाई। हाँ चलो ठीक है, यहां पे आपके पास में देखो 22 और 3 25 और 25 दूनी 50 में से 8 गया तो कितना हो गया, 42 साल। देखो 42 साल की ये यहां पे हुई है, ये 42 साल क्या है, 3 वर्ष बाद का है, जबकि वर्तमान आयु तो ये है ना मेरे प्यारे साथियों। तो 42 में से 3 घटाओगे तो आपके पास में यहां पे कितना हो जाएगा, 39 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 39 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या मेरे भाई, तो ए फॉर अनारकली आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा दिमाग चला कि नहीं चला, इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। या फिर बाई ऑप्शन जाके करोगे तो फिर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ऑप्शन वैल्यू लेनी पड़ेगी और फिर कई बार चारों ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, तब दिक्कत हो जाती है मेरे भाई। तो अगले वाला प्रश्न मेरे भाई आपके पास में, ये वाला प्रश्न आपके पास में बोला गया मेरे भाई, ये भी आपके पास में देखो बढ़िया बढ़िया प्रश्न दिया है, रेलवे एलपी वाला। तो एज से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहा है। अब से 7 साल बाद में, अब से 7 साल बाद में, अब से 7 साल बाद में विराट मोइंदर से 2 गुना बड़ा है। विराट है ना, मोइंदर से 2 गुना बड़ा है। मेरे भाई आपको ये बोल रहा है, बड़ी आसान है, एक विराट नाम का व्यक्ति है और एक मोइंदर नाम का व्यक्ति है। यहां तक की बात क्लियर। मैं इसकी आयु v मान लेता हूं और इसकी आयु m मान लेता हूं। तो अब से 7 साल बाद में ये हो गया मेरे भाई v प्लस 7 और ये मोइंदर हो गया मेरे भाई m प्लस 7। 7 वर्ष बाद में तो यही होंगे ना मेरे प्यारे साथियों, कोई दिक्कत परेशानी। अब आपको बोला क्या गया, 7 वर्ष बाद में विराट है ना मोइंदर से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। मोइंदर से कितना बड़ा हो जाएगा, 2 गुना बड़ा। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों यहां पे आपके पास में इसको मैं कितने से गुणा कर दूंगा, 2 से, तो ये बराबर हो जाएंगे। क्लियर है। इसका मतलब v प्लस का 7
बराबर 2m प्लस का 14। अगर इस 7 को इधर ले जाऊंगा तो v बराबर कितना हो गया मेरे प्यारे साथियों? 2m प्लस का 7, क्योंकि ये 7 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आपको ये बात क्लियरली समझ आ गई होगी, इस वाली बात में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी कि v का वैल्यू मेरे पास में यह आ गया। अब आगे पढ़ो क्या दिया गया। आगे बोला गया है मेरे भाई 5 साल पहले, कितने साल पहले? 5 साल पहले। कितने साल पहले मेरे भाई? 5 साल पहले। 5 साल पहले मतलब ये कितने का हो जाएगा? v माइनस 5 का। और मेरे भाई ये कितने का हो जाएगा मेरे भाई? m माइनस 5 का। m माइनस 5 का। 5 साल पहले मोइंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से, विराट की आयु के 2/5 से। मेरे प्यारे साथियों यहां पे क्या बोला? ये विराट की आयु के 2/5 से कितनी कम है मेरे प्यारे साथियों? 1 वर्ष कम है। कितनी वर्ष कम है? 1 वर्ष कम है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो देखो आपके पास में 2v डिवाइड बाई 5 माइनस का 2 और इधर कितना हो जाएगा मेरे? 5 से 5 कट जाएगा, इधर माइनस का 1 बराबर m माइनस 1। अब देखो यहां पे आपके पास में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा मेरे भाई। ये 3 उस तरफ चला जाएगा तो आपके पास में 2v डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू आपके पास में हो गया मेरे भाई m माइनस का 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2v बराबर कितना हो गया मेरे पास में? 2v बराबर हो गया 5m और माइनस का 10। अब यहां से आप लोग देखने की कोशिश करना मेरे प्यारे साथियों, अगर आप समझ पा रहे हो तो v का वैल्यू मैं यहां पे रख दूंगा, तो v का वैल्यू अगर मैं यहां पे रख दूंगा तो 2v बना दूं इसे। अगर मैं इसे 2v बनाऊंगा तो कितना हो गया मेरे भाई? 2 से गुणा कर दिया तो 4m और प्लस का 14। 2v की जगह मैं कौन सी वैल्यू रख दूंगा? ये तो मेरे पास में 4m और प्लस का 14 बराबर 5m माइनस का 10। इसको इधर ले जाऊंगा और इसको इधर ले जाऊंगा तो कितना हो गया मेरे पास में? m बराबर 24। अब मोइंदर की आयु 24 साल की हो गई। अब m बराबर 24 हो गया तो v बराबर कितना आ जाएगा? यहां पे वैल्यू रख दीजिए। 24 दूनी 48 और प्लस का 7। 48 और 7 55 हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब जो आपके पास में विराट की वर्तमान आयु v मानी थी आपने, तो v का वैल्यू कितना हो गया? 55। और अगर ऐसे नहीं करना चाहते थे तो फिर बाई ऑप्शन जाओ, एक एक ऑप्शन लीजिए। अब देखो इसमें तो डी ऑप्शन था और फिर जाके करना पड़ेगा। तो आपको ये वाला तरीका आना ही चाहिए था। बेसिक तरीके से ये क्वेश्चन होने वाले थे, इसलिए मैंने इसको बेसिक से ही कराया, क्योंकि मैं आपको अलग अलग तथ्य दूं कि इससे कर लीजिए। वैसे इसमें ये वाला 5 से विभाजित था। देखो 2/5 है, अगर इसको मैं डायरेक्ट करता तो कैसे करता? 2/5 मेरे पास में यहां पे आ रहा है तो ये 2/5 से विभाजित था, बाकी थे नहीं। अगर मैं इस बात को एग्जाम में जाता तो ये 5 से कट रहा, तो इसके अलावा कोई भी नहीं कट रहा, तो मैं ये सिर्फ D4 देहरादून ऐसे ही करके आ जाता। सोल्व करने की जरूरत थी नहीं। फिर भी मैं आपको सोल्व इसलिए कराया हूं कि आप लोगों को पता चले चीजों का। क्लियर है बात? चलो आगे चल लेते हैं। ये वाली बात, तपस, अवि और ऋषि के बीच में केक को बांटा गया। तपस को केक का 1/2 भाग मिला। जो तपस नाम का व्यक्ति है उसको केक का 1/2 मिला। ऋषि को 1/3 भाग मिला। और मेरे भाई शेष अवि को मिला। शेष अवि को मिला। भाई टोटल भाग में 1 मान लो, 1 में से 1/2 इसको मिल गया और 1/3 इसको मिल गया। मेरे भाई एलसीएम कितना हो गया इनका? 6। इसका मतलब कितना हो गया? 6 - 3 - 2, मतलब 1/6 भाग किसको मिलेगा? अवि को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 1/6 भाग किसको मिलेगा? अवि को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? D4 देहरादून आपका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी यहां पे? बड़ा आसान है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। इजी है मेरे भाई, ठीक है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले वाली बात, ये वाला प्रश्न। अब आपको बोला गया द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्लू एंड रेड बॉल। ब्लू एंड रेड बॉल, ब्लू है और रेड बॉल है। बॉल इन ए बैग कंटेन्स when there were 44 red balls, the number of blue was 36. If the number of blue ball is 54, how many red ball will be in the bag? आपको बोला गया है किसी थैले में लाल और नीले रंग की गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। क्या है मेरे भाई? स्थिर है। यहां पे देखो ये बोला गया कांस्टेंट है। इसका मतलब ब्लू और रेड का जो रेशियो है ना मेरे भाई, क्या है? कांस्टेंट है। इसको मैं मान लेता हूं के। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों पहले जो ब्लू और रेड का रेशियो वो कितना है मेरे भाई? पहले आपके पास में एक
एक थैले में लाल और नीले रंग का स्थिर, जबकि उसमें 44 लाल गेंदे हैं। आपके पास में 44 लाल गेंदे हैं और आपको क्या बोला गया, नीले गेंदे 36 हैं। बराबर होगा मेरे भाई आपके पास में नीलों की गेंदों की संख्या कितनी है मेरे भाई, 54। तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी, x, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बराबर बोला है। तो अब आपके पास में मेरे भाई देखो 9 चौके 36, 9 छिगी 54, ये कट गया मेरे भाई 11 बार, x का वैल्यू कितना निकल के आया, 66 है क्या कहीं ना कहीं। तो बी फॉर बाहुबली आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई। तो आप लोगों को ये बात समझ आई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, यह आसान है मेरे भाई, कुछ नहीं करना। 1600 रुपए की धनराशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज से अर्जित ब्याज दर बताओ। मेरे भाई ये बहुत आसान है। यहां पे आपके पास में एसआई का फॉर्मूला कितना होता है सबको पता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई, 1600 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे भाई 5% है। टाइम आपके पास में 6 साल है। क्लियर है मेरे भाई, 0 से 0 कट गया मेरे भाई। 16 पंजू 80 और इंटू 6, 8 छिगी 48, 480 रुपया हो गया। 480 रुपया C4 चंद्रकला आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो मेरे प्यारे साथियों, ये वाला प्रश्न आपके पास में दिख रहा होगा। उमर और अविनाश क्रम से 10,000 रुपए और 15,000 रुपए लगाए। एक उमर नाम का व्यक्ति है और एक अविनाश नाम का व्यक्ति है। एक ने 10,000 रुपए लगाए, तो यार मैं इसको सोल्व क्यों करूं, इतना मेहनत क्यों करूं। यहां पे सबसे पहले देखो 3 0 से 3 0 कट गया। यहां पे देखो 5 दूनी 10 और 5 3 15, क्योंकि जब भी पार्टनरशिप निकालते हो तो रेशियो ही तो बनाना पड़ेगा ना। तो इनका जो धन का रेशियो वो कितना हो गया, 2:1, सॉरी 2:3। अब आपको क्या बोला गया, साझेदारी से शुरू किया लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश 8 महीने बाद अपना धन निकाल लिया। अब जो अविनाश नाम का व्यक्ति है ना मेरे भाई, ये 8 महीने बाद ही अपना धन निकाल लिया। कितने महीने बाद में, 8 महीने बाद में। पहले 12 मास के लिए दोनों का लाभ कितना हो जाएगा, जबकि ये कितने महीने लगाएगा, 12 महीने। मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, जब भी आप प्रॉफिट का रेशियो निकालते हो पार्टनरशिप में, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया और आपने कितने ते समय के लिए किया गया। तो मैंने यही किया, प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या क्या है और कितने ते समय के लिए लगाया, वही वाली बात की मैंने। तो यहां पे आपके पास में कैंसिल आउट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। 4 दूनी 8 और 4 3 12, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, कितना हो गया मेरे भाई, 1:1 में हो गया कि नहीं हो गया, 1:1 में हो गया। बी फॉर बाहुबली आपका राइट आंसर हो गया। चलो मेरे प्यारे साथियों, अगला ये वाला। अब आपको बोल रहा, देखो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर क्या होता है मेरे भाई, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। मैंने आपसे बोला कि अमाउंट बराबर हमेशा होता है मेरे भाई प्रिंसिपल प्लस का सिंपल इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है इसलिए मैंने बोल दिया। और ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, वो मेरे पास में होता है रेट इनटू टाइम। तो आपके पास में देखो रेट कितना है, 9.5% है, और मेरे भाई आपके पास में इनटू कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। तो आपको इसको जोड़ोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 57 मल्टीप्लाई करोगे तो 57% का क्या लगा, ब्याज। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, वो प्रत्येक साल बराबर लगता है। अगर पहले साल 10% लगा तो दूसरे साल भी 10% लगेगा, तीसरे साल भी 10% लगेगा, चौथे साल भी 10% लगेगा, ऐसे। तो भाई पहले साल 9.5 लगा, दूसरे साल भी 9.5, ऐसे 6 साल तक लगेगा, तो 57% का ब्याज लगा। और अपन इनिशियल स्टेज में आपके पास में जो प्रिंसिपल मानते हो वो 100% मानते हो। कितना परसेंट मानते हो, 100% मानते हो। तो 100% धन हो गया, 57 रुपए का ब्याज लग गया। इसका मतलब आपके पास में आपका जो प्रिंसिपल हो गया वो कितना हो गया मेरे भाई, 157। जबकि प्रश्न में जो प्रिंसिपल दे रखा है वो कितना दे रखा है मेरे भाई, 942 दे रखा है। और आपको क्या निकालना, प्रिंसिपल निकालना। तो प्रिंसिपल 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कट गया मेरे भाई 6 बार, और इसको इससे गुणा करोगे तो भाई 600 आपका राइट आंसर हो जाएगा। है क्या कहीं ना कहीं, बी फॉर बाहुबली आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है एकदम, यहां तक की बात में कोई दिक्कत। चलो अगले वाला। एक कक्षा में तीन 9 लड़के,
इन ए क्लास 3, अच्छा कक्षा 3 में 9 लड़के और कुछ लड़कियां हैं। मेरे भाई लड़के हैं 9, कितने हैं? 9 लड़के हैं, ठीक है, और कुछ लड़कियां हैं। एक परीक्षण में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक, भाई लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 12 है और लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है मेरे भाई? 14 है। और आपको बोल रहा है यदि कुल औसत अंक 13.1 है, तो ये मिश्रण का सवाल हो गया। तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो मेरे पास में आएगा 1.1 और इसमें से इसको घटाऊंगा तो मेरे पास में आएगा 0.9। 0.9 बात सही है ना? बिल्कुल। अच्छा सॉरी, इसमें से इसको घटाऊंगा तो मेरे पास में आएगा 0.9 और इसमें से इसको घटाऊंगा तो मेरे पास में कितना आएगा मेरे भाई? 1.1। अब पॉइंट से पॉइंट कट गया, इसका मतलब 9:11 हो गया। और मेरे भाई यहां पे जो लड़के दे रखे थे वो कितने दे रखे थे? जो लड़के दे रखे थे आपके पास में 9 दे रखे थे, इसका मतलब 9 का वैल्यू 9 है तो 11 का वैल्यू भी 11 ही होगा ना। तो आपको बोल रहा है कुल विद्यार्थी कितने होंगे, तो 9 और 11 कितने हो गए? 20 हो गए कि नहीं हो गए? तो आपके पास में B4 कौन सा है? C4 चंद्रकला होगी। 20 होंगे टोटल छात्रों की कुल संख्या पूछी, आसान है। चलो अगले वाली बात पे। हाँ, आपके पास में ये स्विमिंग पूल इज ए फिल्ड इन 10 आवर। एक स्विमिंग पूल है ना 10 आवर में फिल हो जाता है बाई 3 टैंक A, B और C, जब 3 टैंक मिला के करते हैं तब। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से आपको बोला गया है, आपको क्या बोला गया है? जो एफिशिएंसी दी गई है इनकी वो अलग अलग दी गई है मेरे भाई। A, B, C की एफिशिएंसी क्या क्या दी गई ये देख लो, A, B और C। मेरे भाई A अगर एक काम करता है 1 घंटे में तो B 2 काम करेगा और B 2 काम करता तो C 4 काम करेगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया? तो यहां पे दे रखा है, देखो ये आपको बोला गया है टैंक C है ना, टैंकर B से 2 गुना तेज है, टैंक B से 2 गुना तेज है और टैंकर B टैंकर A से 2 गुना तेज है। इसका मतलब लास्ट वाले को पहले मानो, एक माना, ये इससे 2 गुना तेज है, ये फिर इससे 2 गुना तेज है। इसका मतलब इन सभी की जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, एफिशिएंसी है, क्षमता है, वो कितना है मेरे भाई? इन सभी की जो क्षमता है वो 7 हो गई। और ध्यान रखना जब टोटल वर्क निकालते हो ना, टोटल वर्क इज इक्वल टू हावर इंटू एफिशिएंसी। अब मुझे बताओ टोटल वर्क में निकालूंगा तो ये तीनों टैंक है ना कितने घंटे में भरते हैं? ये तीनों टैंक कितने घंटे में भरते हैं? ये तीनों टैंक कितने घंटे में भरते हैं मेरे भाई? आसानी से आप लोग बोल सकते हो। हावर्स कितने में भरते हैं? 10 में। एफिशिएंसी कितनी है तीनों के मिला के? 7। इसका मतलब 70 का टैंक हो गया। अब आपके पास में अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम निकालना है मुझे, तो H बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। तो यहां से आपके पास में जो टोटल वर्क है वो 70 है और आपको किसकी एफिशिएंसी का भाग देना है? जिसका टाइम निकालना है। टाइम किसका निकालना है? A के द्वारा भरे गए समय कितना होगा? तो A की एफिशिएंसी कितनी है? 1, तो 1 का भाग लगा दीजिए। तो कितना टाइम लगेगा मेरे भाई? 70 आवर लगेगा। D4 देहरादून आपका राइट आंसर हो गया। चलो आगे चल लेते हैं। ये वाला, ये भी टाइम एंड वर्क का है। मजदूरों के 2 प्रकार हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूरों से 3 गुना ज्यादा कार्य करते हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूरों से 3 गुना ज्यादा कार्य करते हैं, मतलब 3 गुना एफिशिएंट है। अगर ये 1 काम करेगा तो ये 3 काम करेगा। क्लियर है? आपके पास में पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। मेरे भाई आपके पास में देखो, मैंने बोला टोटल वर्क निकालने के लिए क्या क्या चाहिए मेरे भाई? आपके पास में टाइम कितना दिया हुआ है, आपकी एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है, और आपके पास में मेंबर कितने हैं, मेंबर भी जोड़ेंगे। तो यहां पे देखो टाइम कितना है मेरे भाई? 10 दिन। एफिशिएंसी कितनी है पहले प्रकार के मजदूरों की? 3। और यहां पे मेंबर कितने हैं? 12। ये टोटल वर्क हो गया मेरे भाई 12 तियां 36, 360। अब आपको क्या बोला गया? इस 360 को करने के लिए, 360 को करने के लिए पहली प्रकार के 4 मजदूर चाहिए और दूसरी प्रकार के 8 मजदूर चाहिए। इसका मतलब मुझे बताओ पहली प्रकार के मजदूरों की एफिशिएंसी कितनी है? 3।
और दूसरी प्रकार के मजदूरों की संख्या कितनी है? 1। तो 4 तिया 12 और प्लस इधर कितना हो गया? 8। तो 12 8 20 हो गया। तो 360 डिवाइड बाई 20 कितना हो गया मेरे प्यारे साथियों? 18। तो 18 है क्या मेरे भाई? B4 बाहुबली आपका राइट आंसर होगा कि नहीं होगा? B4 बाहुबली आपका राइट आंसर होगा कि नहीं होगा? इस वाली बात में आपको किसी को कोई दिक्कत परेशानी? तो बड़े आसानी से आप इस बात को समझ गए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मैं आपको ये पूरा इसलिए बता रहा हूं कि मैं पेपर सोल्व करवा रहा हूं, तो बीच बीच से क्वेश्चन आए, बीच बीच से क्वेश्चन आए तो पूरा मेरे को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं समझ सकता हूं आपकी भावना किस तरीके से है। क्योंकि जो मेरे 12-15 साल में मैंने पढ़ाया है ना, वही एक्सपीरियंस मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बस आप पढ़ते रहो। चलो अगले वाली बात पे चलते हैं। ये वाला, आपके पास में एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को, मेरे भाई आपके पास में 100 मीटर लंबा पुल है, ठीक है, एक रेलगाड़ी से पार करती है मेरे भाई। ये रही रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई L है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 है। इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस तय करेगी ना ये रेलगाड़ी, पहले तो खुद की तय करेगी, फिर ये प्लेटफॉर्म की तरह तय करेगी। तो इतने मीटर होगी L प्लस 100 मीटर। दूसरा आपके पास में क्या हो गया? इसका जो टाइम है ना मेरे भाई, ये तो डिस्टेंस हो गई, इसका जो स्पीड हो गया मेरे भाई वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करूंगा, तो 18 पंजू 90, तो 25 मीटर पर सेकंड हो गया, 25 मीटर पर सेकंड हो गया। और कितना समय लेती है मेरे भाई? टाइम कितना लेती है मेरे भाई? 10 सेकंड। तो मेरे भाई आपके पास में अगर मुझे टाइम निकालना है, क्या निकालना है? यहां पे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस आपके पास में L प्लस 100 मीटर हो गई, स्पीड आपके पास में 25 हो गया और टाइम आपके पास में 10 सेकंड हो गया। तो L प्लस 100 इज इक्वल टू 250। तो L बराबर मेरे पास में कितना हो गया? 150। 150 हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत? 150 हो गया। चले आगे, अगले वाली बात पे चलते हैं। तो अगले वाली बात समझ लो, ये वाला। अब आपको बोला गया 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे की जमीन से है, ठीक है, 12 मीटर ऊपर है मेरे भाई आपके पास में। मान लीजिए एक 13 मीटर की सीढ़ी ये रही, ठीक है, जमीन के किनारे से कितनी दूर है? जमीन के किनारे से 12 मीटर। ये जमीन का किनारा ये रहा, ये आपके पास में खिड़की है, कितना मीटर ऊपर है? ये खिड़की है। सीढ़ी लगाई तो ये 13 मीटर की सीढ़ी है और ये 12 मीटर ऊंचे इस पे पहुंच जाती है। क्लियर है? अब आपके पास में ट्रिपलेट याद होंगे, ये 12, ये 13, तो ये 5 हो गया। अब आपको क्या बोला गया मेरे प्यारे साथियों? अब आपको बोला गया है क्या, समझने की कोशिश करना। यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर, अब भाई आपके पास में है ना, यहां पे इस सीढ़ी को उतारा और इस तरफ लगा दिया। किस तरफ लगा दिया? इस तरफ लगा दिया, ऐसे यहां पे, और इधर एक मकान की खिड़की है उस पे जाके टकरा गई, ये यही बोल रहा है, ठीक है। दूसरी ओर लगाया जाए तो वह खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है, खिड़की तक 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। तो अब आपको बोला गया है ये 13 मीटर की सीढ़ी होगी, तो 5, 12 और 13, तो ये 12 मीटर की होगी। आपको बोला गया 12 मीटर हो गया, ये 5 मीटर हो गया। आपको बोला गया थी सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, तो सड़क की चौड़ाई ये होगी मेरे भाई, सड़क की चौड़ाई टोटल ये होगी 12 प्लस 5 बराबर कितना हो गया? 17। अब यह आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए, 5, 12, 13, क्योंकि ट्रिपलेट अगर नहीं याद होंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा काम। चलें आगे, चलो ये वाला। अब आपके पास में सर्कल का एक फॉर्मेट है। सर्कल का फॉर्मेट क्या कहता है मेरे भाई? आपके पास में जब ये एक स्पर्श रेखा होती है और ये एक प्रतिच्छेदी रेखा होती है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, इसका तो स्क्वायर मेरे भाई DE स्क्वायर, और बराबर का इसका मल्टीप्लाई BD, D और B, और गुणा इसका पूरे का मल्टीप्लाई DA। अब मेरे भाई आपके पास में AB की लंबाई 12 है, ये वाली 12 है, तो ये वाली मैं x मान लेता हूं, और ये वाली कितनी है? 8 है।
तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 बराबर इसका स्क्वायर कितना होगा, ये कितनी है मेरे भाई BD x है, और प्लस जो AD है ना AD, ये वाली AD x प्लस 12 है कि नहीं, x प्लस 12 है कि नहीं, मल्टीप्लाई है और ये x प्लस 12 है। तो यहां पे x की वैल्यू क्या रखो कि आपका मामला सेट हो जाए। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे नहीं जाना, 4 रख दीजिए मेरे भाई, 4 रखूंगा, 4 इंटू 16 और 16 चौके 64, 16 चौके 64, तो C4 चंद्रकला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला 20 नंबर का क्वेश्चन, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन, शंकु इस तरीके से होता है, ठीक है मेरे भाई। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या, जिसके आधार की जो ये त्रिज्या है ना मेरे भाई, आधार की त्रिज्या हाइट की, आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 1/3 है, ऊंचाई का 1/3 है। इसका मतलब इसका फॉर्मूला देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो इसका जो वॉल्यूम होता है मेरे भाई वो यही होता है। आगे क्या बोला, एक गोला, गोला इस तरीके से होता है, गोला इस तरीके से होता है, हेमीस्फेयर नहीं बोला, पूरा गोला बोला। इसका वॉल्यूम कितना होता है मेरे भाई 4/3 पाई आर, अच्छा इसकी मैं स्मॉल आर बोल देता हूं, स्मॉल आर क्यूब, ये होता है। अब आपको क्या बोला गया, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा ये बोला गया, शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा ये बोला गया है। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 1/3 है, एक गोले के आयतन के बराबर है। ये दोनों आयतन क्या बराबर है, इसका मतलब 1/3 पाई, इस आर की जगह में क्या रख सकता हूं या एच की जगह क्या रख सकता हूं, एच की जगह में रख सकता हूं मेरे भाई 3R, 3R रख सकता हूं मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी। तो यहां पे इस एच की जगह मैंने रख दिया R, इधर कितना हो गया मेरे भाई स्क्वायर, और इंटू 3R बराबर इधर 4/3 पाई आर क्यूब। देखो π/3 से π/3 कट गया, इधर कितना हो गया मेरे भाई R क्यूब, और इधर कितना हो गया मेरे भाई 4 बराबर है 4R क्यूब। इसका मतलब R क्यूब अनुपात स्मॉल r क्यूब कितना हो जाएगा मेरे भाई 4/3। इसका मतलब देखो ये क्यूब हटाऊंगा तो आपके पास में क्यूब रूट 4 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा अनुपात क्यूब रूट 3, कितना हो गया मेरे भाई क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 3, D4 देहरादून आपका राइट आंसर आ रहा है। आसान है, कुछ नहीं करना। चलो तो आज के लिए ये 20 क्वेश्चन हो गए आपके, 20 ही क्वेश्चन आए थे। अगर आप लोग शिफ्ट अच्छी लगी, आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका PDF ले सकते हो, ठीक है। और हमारी जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पे मिल जाएगी। study.com ऐसा नाम रखना पूरा बिना स्पेस दिए हुए। यहां से आप लोगों को कोर्स की प्राइस आपको पता चल जाएगी। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरी मेरी YouTube पे 30 दिन 30 मैराथन की प्लेलिस्ट बनी पड़ी है जो मैं ले रहा हूं, उसमें आपका हो गया मेरे भाई परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट। आने वाला चैप्टर रेशियो होगा तो आप उसे भी देखना ना भूलें। अगर आप नए छात्र हैं, पहली बार आप मुझे देख रहे हैं, तो आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। आपका जो प्यार मिलेगा उसको मैं वापिस से 5, 10 गुना, 50 गुना, 1000 गुना करके लौटाऊंगा। धन्यवाद सभी छात्रों को। मिलते हैं मेरे सारे छोटे भाई बहनों अगले वाले वीडियो में, ठीक है। सुबह 9:30 बजे मंडे से आपका एक फुल लेंथ टेस्ट भी चलेगा मैथ्स का, तो आप उसे भी देखना ना भूलें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।